वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में आपको LI LD कॉलम मैट्रिसेस के बारे में बताया था। ये भी बिल्कुल उसी के जैसे है। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता क्या है। देखिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ए आपके पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्ड में जो आइगन वेक्टर का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा x1 और 0। सबसे पहले आपका काम ये है कि आप इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्ड में ये आइगन वेक्टर मैंने कैसे फाइंड आउट किया है इसे आप खुद से बना के देखेंगे। ओके, अब देखिए अगर मैं कुछ आइगन वेक्टर्स लिखना चाहूँ 1 के करस्पॉन्ड में तो कैसे होंगे। x1 की वैल्यू आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 1 0 1/2 0 -3 0 ना। ये सारे के सारे ऐसे आप इन्फिनेटली मैनी आइगन वेक्टर्स लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड में आपको इन्फिनेटली मैनी आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, है ना। तो ये आपके बहुत सारे आइगन वेक्टर्स हैं। अब अगर मैं इन आइगन वेक्टर्स को कलेक्ट करना चाहूँ, एक सेट बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे आइगन वेक्टर्स रखने हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में, ना, तो उसमें कितने ऐसे वेक्टर्स मैं रख सकता हूँ कि वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को चूज करना चाहता हूँ ना, इस सेट में रखना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो कैसे होगा। देखिए आप कैसे हम चेक करते हैं LI LD। कोई से भी एक वेक्टर की हेल्प से अगर आप किसी दूसरे वेक्टर को बना सकते हैं तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपने मान लीजिए पहला वेक्टर लिया है ये फर्स्ट वाला 1 और 0, आपको बनाने हैं सेकंड वाले वेक्टर को 1 2 और 0 ना। और तो अब बताइए कौन से अल्फा का आप मल्टीप्लाई करोगे स्केलर का कि आप ये वाला वेक्टर बना लो। तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी 1/2, फिर आपका ये वाला वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को चेक करते हो कि क्या ये दोनों आपस में LI है या नहीं, तो देखिए क्या करेंगे आप 1/2 0, आपको बनाना क्या है -3 0। आप अल्फा को कौन से स्केलर लेंगे कि आपका ये वेक्टर बन जाए, तो आप अल्फा को लेंगे -6। देखिए -6 आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6/2 0, तो ये हो जाएगा -3 और 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स भी आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जितने भी वेक्टर्स हैं अगर आप एक से ज़्यादा वेक्टर्स लेते हैं किसी भी सेट में तो वो सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर एक ऐसा सेट बनाना चाहते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो आपको सिर्फ एक ही वेक्टर लेना पड़ेगा, ओनली वन आइगन वेक्टर आपको लेना पड़ेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, किसी ने ये वाला वेक्टर लिया किसी ने ये वाला वेक्टर ले लिया ना, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पास कितने सारे वेक्टर्स का कलेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेक्टर ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक वेक्टर होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो ये मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का। ओके, अब हम बाई फॉर्मूला से देखेंगे कि कैसे आप नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक होता है चॉइसेस के बेस पे, ऐसा आपको अगर आइगन वेक्टर दिया है तो उसके चॉइसेस के बेस पे आप बता सकते हैं। तो दोनों मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं चॉइसेस के बेस में बताना चाहूँ ना, जैसे इसी क्वेश्चन में ये हमारे पास आइगन वेक्टर का जो स्ट्रक्चर था इस तरीके से था, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, मतलब ये वेक्टर का जो स्ट्रक्चर है इसमें आप कितने चॉइसेस पे आपको फ्रीडम है, कितने जगह आप अपने मन से वैल्यू रख सकते हैं। तो सिर्फ ये एक है चॉइस x1 जहाँ पर आप अपने मन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे, 1 होंगे। जितने चॉइसेस हैं आपके पास उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा आप चेक करेंगे, और इसका आइगन वेक्टर का स्ट्रक्चर होगा x1 x2 ना। ये आपका टास्क है कि आप इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 कैसे आया है फाइंड आउट करेंगे और ये आइगन वेक्टर कैसे आया है वो भी आप फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आप क्या होगा x1 और x2 नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे ना। तो देखिए अब अगर आपको इसमें बताना है कि कितने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, तो यहाँ पर आपको चॉइसेस के बेस पे बताना है।
इस वेक्टर में आपके पास कितने फ्रीडम है, कितने जगह आप अपने मन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x1 की वैल्यू आप अपने मन से पुट कर सकते हैं और x2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फ्रीडम है, मतलब आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए किसी एक मैट्रिक्स है आपका, कोई सभी ये आपका मैट्रिक्स है, उसमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 मान लीजिए आपका आइगन वैल्यू, उसके करस्पॉन्ड में ऐसा कुछ आपका आइगन वेक्टर मिल गया ना, x1 2x1, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तो 2 चॉइसेस है, एक ये चॉइस है और एक ये चॉइस है। 2 चॉइस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, चॉइस यहाँ पर 2 नहीं है। देखिए बेशक यहाँ पर प्लेस 2 है आपके पास, लेकिन अगर आप इस x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला x1 भी पुट हो जाएगा ना भाई। अगर आप x1 की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 और 2 एक साथ पुट होगा ना दोनों में। तो यहाँ पर फ्रीडम आपके पास एक जगह है, सिर्फ 2 जगह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे, 1 होंगे। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि यहाँ पर हम चॉइसेस के बेस पे बताते हैं कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। तो ये तो हो गए चॉइसेस के बेस पे। इसके अलावा हमारे पास एक रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। इस रिजल्ट की हेल्प से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसमें कितने कॉलम्स है आप उसको काउंट कर लीजिए। उसमें सब्सट्रैक्ट करना है आपको a माइनस लैम्डा आई ना। आप आइगन वैल्यू को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे गिवन मैट्रिक्स के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसे एशेलॉन फॉर्म में चेंज करके उसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। और जो रैंक मिलेगा ना आपका, उसे नंबर ऑफ कॉलम से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जो नंबर फाइंड आउट होगा वही आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो ये पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब आप इसे देखते हैं, फॉर्मूला इतना बड़ा है, रैंक निकालना है आपको इस मैट्रिक्स का, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं पूरा डिटेल में। हम आइगन वैल्यू निकालेंगे और आइगन वेक्टर निकालेंगे पूरे डिटेल में। देखिए सबसे पहले आप आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा आपका 1 2 0 2 माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा आपका 1 2 0 2 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 माइनस लैम्डा। ये आपका हो गया a माइनस लैम्डा टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये ना, इसे आप 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो जब आप इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 एंड 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 2 आपका आइगन वैल्यू हो गया। अब इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या 1 और 2 आपके आइगन वैल्यू होंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस के बराबर आना चाहिए ना। तो आइगन वैल्यूज का सम क्या आ रहा है, 1 + 2 = 3, जो कि ट्रेस के बराबर आ रहा है। ट्रेस भी 1 + 2 = 3 आ रहा है। और आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है 1 × 2 वो आना चाहिए डिटरमिनेंट के बराबर। देखिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 2 आ रहा है, मतलब आपने आइगन वैल्यू बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, a माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ये हो जाएगा 1 2 0 2 माइनस 1 इंटू 1 0 0 1, ये हो जाएगा आपका 0 2 0 1। ओके, देखिए अगर आप मैंने आपको जो रिजल्ट बताया था उस चीज़ को आप रिकॉल कीजिए। उसमें क्या लिखा था, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। उसके लिए आपको क्या करना था, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना था, है ना। तो इस मैट्रिक्स का रैंक आप फाइंड आउट करेंगे तो मैट्रिक्स को आपने इसमें चेंज कर लिया। अब इस मैट्रिक्स को आप एशेलॉन में चेंज कर लीजिए। एशेलॉन में चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए एशेलॉन में चेंज करने के लिए आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंट्री को आपको पीवट बनाना रहता है ना। तो
क्या करेंगे आप C2 को C1 से इंटरचेंज कर दीजिए, C1 चेंजेस टू C2, ये हो जाएगा 2 1 0 0। ये आपका पीवट हो गया। पीवट के नीचे आपको क्या बनाना रहता है, 0 बनाना रहता है। तो क्या करेंगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस 1/2 R1, तो ये किस में चेंज हो जाएगा 2 0 0 0। इस मैट्रिक्स में आपका ये मैट्रिक्स चेंज हो गया। अब इस मैट्रिक्स ये आपका क्या है A-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर आप रैंक लिखेंगे तो आपका क्या होगा, रैंक क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही पीवट है। अब मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ Li आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ना। हमारे पास मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें कॉलम्स कितने हैं आप उसे काउंट कर लीजिए, 2 कॉलम है, माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू 1। मतलब इस मैट्रिक्स में लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर सिर्फ एक ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाई रिजल्ट ना, बाई एक रिजल्ट के थ्रू आपने इसे सॉल्व किया है। अब मैं इसको चॉइसेस के बेस पे बताता हूँ। चॉइसेस के बेस पे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइगन वेक्टर का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक आपने किया था काम ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये आपका A-1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों तरफ आप x का मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना। x क्या होता है आपका x1 और x2। अब इन्हीं x1 और x2 की चॉइसेस आपको फाइंड आउट करनी चाहती है। पहले इसे क्या करेंगे आप 0 2 0 1 इंटू x1 x2 0 0। देखिए इसे आप अभी भी एचलॉन में चेंज कर सकते हैं। एचलॉन में चेंज करने के तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे तो भी इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं, ये हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 0। दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, x2 इज इक्वल टू 0। मतलब आपका जो वेक्टर का स्ट्रक्चर है उसमें सेकंड जो कंपोनेंट है उसे आपको 0 पुट करना है। तो x वैल्यू किस टाइप से हो गया, x1 और 0। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में आपके पास आइगन वेक्टर का स्ट्रक्चर कैसा मिला है, इस तरीके का मिला है। अब देखिए यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं, सिर्फ एक चॉइस है ना। और आपने बाई फॉर्मूला भी जब निकाला था तो वो भी आपका 1 आया था, है ना। तो इस तरीके से आप चॉइसेस के बेस में भी बता सकते हैं और फॉर्मूला का यूज़ करके भी डायरेक्ट बता सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्ड में आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, A-2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1 2 0 2 माइनस 2 इंटू 1 0 0 1 1 2 0 2 माइनस 2 0 0 2। ये आपका हो जाएगा -1 2 0 0। इस मैट्रिक्स का सबसे पहले तो आप रैंक फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए ये मैट्रिक्स अपने आप में ही एचलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है ना। आपके पास एक पीवट है ना, इसके नीचे 0। अब पीवट के साइड में तो आप पीवट बनाते नहीं हैं, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, रैंक ऑफ A-2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 1 आ गया। वही काम आप फिर करिए, नंबर ऑफ Li आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 2 के करस्पॉन्ड में आपके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक, ये क्या आ गया 1। मतलब इस मैट्रिक्स के लिए भी आपको सिर्फ एक ही Li आइगन वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं चॉइसेस के बेस पे। तो देखिए ये आपका यहाँ तक सॉल्व है, -1 2 0 0। इसमें क्या करेंगे आप x का मल्टीप्लाई करेंगे। x का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से -1 2 0 0 x1 x2 से इक्वेट कर देंगे 0 मैट्रिक्स के साथ। सॉल्व कीजिए इसे, ये हो जाएगा -x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू 2x2। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस में चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2x2 और x2 में चेंज हो गया। वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना कि यहाँ पर 2 चॉइसेस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक चॉइस है। अगर आप x2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वही x2 आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस कितनी है, सिर्फ एक चॉइस है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्ड में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 2x2 मैट्रिक्स का, कैसे आपने लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए
नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके आइगन वैल्यू होंगे 2 और 2। यहाँ पर 2 और 2 आपके दो आइगन वैल्यूज होंगे। आपको लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, a माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 2 0 0 2 माइनस 2 0 0 2। क्या मिलेगा आपको, 0 मैट्रिक्स मिलेगा। इसमें आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 0 x1 x2, क्योंकि आपका x का स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पर x1 और x2 टाइप से। इसे इक्वेट कर दीजिए 0 मैट्रिक्स से। आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ 0 इक्वेशन ही मिलेगा ना, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आपके वेक्टर का स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, x1 और x2 टाइप से ही होगा। यहाँ पर आपके पास कोई इक्वेशन ही फाइंड आउट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर कुछ पुट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइसेस हो गई, आप x1 को भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, x2 को भी कुछ भी आप पुट कीजिए। आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने होंगे, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। करते हैं, ये आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको इसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये करना है। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। ओके, अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। a माइनस, ये हो गया लैम्डा इंटू आइडेंटिटी। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, है ना, और ये हो जाएगा माइनस 16। उसके बाद क्या होगा, ये जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ओके, अब इससे जब आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये आपको लास्ट मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन मिलेगा फाइनली। ओके, अब इसे अब हमको क्या करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। इसे क्या कर सकते हैं आप, लैम्डा स्क्वायर माइनस ये 15 और 3 में ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 15 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। लैम्डा है से कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 15, इसे माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 15 0। ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा की आपके पास क्या क्या वैल्यू मिली है, एक होगा 0 3 और 15, है ना। मतलब आपके पास ये 3 आइगन वैल्यू मिली है। देखिए अब आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो आइगन वैल्यू है वो सही निकला है या नहीं। तो आइगन वैल्यूज का जो सम है वो क्या आ रहा है, आइगन वैल्यूज का सम आपका 18 आ रहा है ना। अब देखिए मैट्रिक्स का ट्रेस क्या 18 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 8, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 18, है ना। और अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके देख सकते हैं इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ रहा है या नहीं। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो देखिए आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से 0 3 और 15 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा a माइनस 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4
2 -4 और 3। ये 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 0 ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में आप x का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इस तरीके से 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ये हो जाएगा आपका x1 x2 और x3। यहाँ पर से फिर आप x1 x2 x3 के अंदर चॉइसेस फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को सिंपली 0 से इक्वेट मल्टीप्लाई करके 0 से इक्वेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में जाते हो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए ना। इस मैट्रिक्स को जब आप एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इस मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से आप इक्वेट करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी तरीके से x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, तो देखिए इसको पहले हम एशेलॉन में चेंज करते हैं। तो पहले हम करेंगे इस वाली एंट्री को हम लोग, इस वाले जो रो है उसको हम लोग फर्स्ट रो में ले आते हैं ना। तो R3 चेंजेस टू इंटरचेंजेस टू R1, ये हो जाएगा आपका 2 -4 3 8 -6 2 सॉरी -6 7 -4 8 -6 और 2, ये हो गया ना। इसको आप एज इट इज इसको रखिए x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए ये फर्स्ट एंट्री नॉन ज़ीरो है ना, ये आपका पिवट हो जाएगा, इसके नीचे आपको 0 बनाना है। तो इस एंट्री को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3 R1, है ना। और इस लास्ट वाली एंट्री को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 4 R1। यहाँ पर मैं इस एंट्री दोनों को एक साथ 0 बना रहा हूँ ना, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 2 -4 3, ये हो जाएगा 0। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 3 12 और इसमें ये हो जाएगा आई थिंक -5 और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस ये 5 ना। इस वाले के लिए आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0 ना, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 10, है ना, 4 4 16 और 16 के बाद उस ठीक है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -10। आपका आ गया x1 x2 और x3 0 0 0। ओके, अब देखिए ये आपका पीवट है, ये आपका पीवट है ना। पीवट के नीचे आपने 0 बना लिया तो आपका ये पीवट होगा, इस पीवट के नीचे आपको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे आप, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2 R2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 -4 3 0 -5 5 0 0 0। x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 ना। इस मैट्रिक्स को आपने, ये जो आपका A-0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसे आपने अच्छे से पूरी तरीके से एशेलॉन में आपने चेंज कर लिया है। अब यहाँ से आप दो चीज़ एक साथ बता सकते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले आप क्या बता सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बता सकते हैं ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या होंगे, आइगन वेक्टर। लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने सारे होंगे। तो आपके पास मैट्रिक्स में कॉलम कितना है 3 माइनस इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 2, मतलब ये आ गया 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड में आपको सिर्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। तो ये आप चीज़ यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। अब आपको उस वेक्टर का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है ना, तो आप क्या करेंगे, देखिए अब इसे आप इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस 5x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा। देखिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा, x2 इज इक्वल टू x3 मिलेगा ना। x2 की वैल्यू x3 आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए ना। तो ये क्या हो जाएगा 2x1 माइनस 4x3
प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या होगा, x3/2। तो देखिए x2 की वैल्यू भी आपको x3 के टर्म में मिल रही है, x1 की वैल्यू भी आपको x3 के टर्म में मिल रही है। तो आपका जो आइगन वेक्टर था जिसका स्ट्रक्चर x1, x2 और x3 के टाइप से था, वो आपका किस में चेंज हो गया, x1 किस में चेंज हो गया, x3/2, x2 किस में चेंज हो गया, x3 में, और आपका x3। तो देखिए यहाँ पर आपने बताया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे, एक होगा। और देखिए यहाँ पर आपके पास कितने चॉइसेस है, सिर्फ x3 आपके पास चॉइस है, मतलब आपने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है ना। यहाँ से हम एक आइगन वेक्टर निकाल भी देते हैं ना। अगर मैं x3 की वैल्यू यहाँ पर आपका 2 ले लेता हूँ, ओके, तो मेरे को आइगन वेक्टर कैसा मिल जाएगा, 1 2 2। अब देखते हैं क्या 1 2 2 आइगन वेक्टर होगा या नहीं। तो इससे चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, ax इज इक्वल टू आपका आइगन वैल्यू क्या है, 0 इंटू एक्स। तो a आपका है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 और 3 1 2 2 और 0 इंटू मैट्रिक्स करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अब आपको इस तरफ 0 लेके आना है। अगर आप यहाँ पर 0 लेके आ गए मतलब आपने ये आइगन वेक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किया हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 14 माइनस 8, और ये हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 6। तो ये आपका सॉरी 0 0 0 है, मैट्रिक्स है। ये आपका क्या हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो देखिए आपने LHS और RHS को इक्वल ले आया, मतलब आपने जो मैट्रिक्स सॉरी ये जो आइगन वेक्टर का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया वो बिल्कुल सही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए इस स्ट्रक्चर वाले जितने भी वेक्टर्स हैं वो आइगन वेक्टर होंगे, है ना। और सिर्फ आपका एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एक मिलेगा आपको, बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट होंगे, ओके। तो इसी तरीके से आप लैम्डा इज इक्वल टू 3 और 15 के लिए भी आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x3 का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको इसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी में और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a माइनस लैम्डा i, ये हो जाएगा आपका 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस, सीधा मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ओके। इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस टू इंटू इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे आपका तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। इसको और सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा प्लस ये हो जाएगा आपका -1 प्लस लैम्डा, ओके। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 4 ना, 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4, और इसे आप लिख सकते हैं -5 लैम्डा, जाएगा 8 माइनस 10 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब, है ना, ये वाला टर्म हो गया। उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 लैम्डा स्क्वायर, है ना, ये हो गया। उसके बाद आपका -10 -14 और ये हो जाएगा -14 प्लस 3 मतलब -11 लैम्डा, और ये आपका 8 -2 -1 मतलब ये हो जाएगा +5। इसे अब आपको 0 से इक्वेट कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब। देखिए इसे आप 0 से इक्वेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो हायर पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस का
मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए 1 जो है इसका एक रूट बनेगा, 1 अगर आप पुट करेंगे लैम्डा की जगह में तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 11 माइनस 5 ना, ये आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इसका एक रूट है। 1 अगर रूट है तो आप क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे, उससे 0 को इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर आपका हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, लेकिन आपको बनाना क्या है, 7 लैम्डा स्क्वायर बनाना है, तो ये क्या करेंगे आप, लैम्डा 6 लैम्डा से इसका इंटू करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फिर से स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, इसको आप फिर से लिखिए अच्छे से, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 5 का लैम्डा माइनस 5। इसका मतलब आपको आइगन वैल्यू क्या मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 और 5। ओके, तो यहां तक क्लियर है आपका, आपके आइगन वैल्यू क्या मिले हैं, 1 1 और 5। तो अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको मिलेगा 1 2 1 1 2 1 1 2 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, x है ना, और उसको क्या करते हैं फिर अब 0 मैट्रिक्स से इक्वेट करते हैं। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1 2 1 1 2 1 और 1 2 1, ये हो जाएगा आपका x1 x2 और x3। देखिए अब डायरेक्ट इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स हो तो डायरेक्ट आप इसे इक्वेशन मत बनाइए, पहले से आप एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, ये आपका नॉन जीरो है, पीवट हो गया, नीचे में आपको 0 बनाना है, तो इसे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, और इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ये आपका चेंज हो जाएगा 1 2 1 0 0 0 0 0 0, हो गया x1 x2 और x3, हो गया आपका 0 0 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप x1 की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा आपको माइनस 2x2 माइनस x3, है ना। तो आपका जो आइगन वेक्टर था x, है ना, आपका x का स्ट्रक्चर किस तरीके से था, x1 x2 और x3, वो किस में चेंज हो गया आपका, वो चेंज हो गया इस चीज में। अब देखिए यहां पर आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं ना। पहला मेथड तो यहां से डायरेक्ट इस मैट्रिक्स को आपने एशेलॉन में चेंज कर दिया है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना होगा ना, ये एशेलॉन में चेंज हो चुका है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके पास 3 माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है आपका 1 है, ये आ गया 2। मतलब आपके लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा आपको, है ना। अब इस चीज को देखिए, आपने जो x का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया है, यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइसेस है, यहाँ पर आप अपने मन से x2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और x3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास 2 फ्री चॉइसेस हैं, 2 फ्री चॉइस है, मतलब आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना होगा 2 होगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ से भी आ रही है। तो देखिए आपने मतलब बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि मैट्रिक्स में अगर आपको
लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट पूछता है तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे ना। तो आपके पास आइगन वेक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरीके से हो गया। और देखिए अगर आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिखने के लिए बोल दे, है ना, आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया, अब आपको बोलेगा कि कोई से भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आप लिख के बताइए, तो क्या कीजिए, एक बार, है ना, फर्स्ट टाइम के लिए आप x2 को 0 पुट कीजिए और x3 को 1 पुट कर दीजिए, और दूसरे के लिए आप क्या कीजिए, x2 को 1 पुट कीजिए और x3 को 0 पुट कर दीजिए। इस तरीके से पुट करने पे आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा। x2 को आप 0 पुट करेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा, -1 0 1, ये एक वेक्टर मिलेगा। इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर -2 1 और 0, और ये दोनों वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि आप इस वेक्टर की हेल्प से इसे कभी नहीं बना सकते। इसमें आप किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करके इसको कभी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 है। अब वही से भी आप स्केलर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा हमेशा, बट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इस वेक्टर की हेल्प से आप इसे कभी नहीं बना सकते ना। तो ये दोनों के दोनों आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखा जिसमें आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर था एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड।